नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। तारीख थी 12 जून 2025 और समय था 1:39। अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने उड़ान भरी। विमान में 242 यात्री सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। यह विमान अपनी उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से जा टकराया। टकराव इतना भीषण था कि विमान और हॉस्टल दोनों में भारी तबाही मच गई। छात्रावास की बिल्डिंग से कुल 2900 बरामद किए गए। इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे, जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई। इस विमान हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति अपनी जान बचा पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में करीब 1,25,000 लीटर ईंधन भरा हुआ था। उच्च तापमान और भयंकर आग के कारण बचाव कार्य असंभव था। आग का गुब्बार इतना बड़ा था कि जिसने भी इस हादसे को देखा वह हक्का बक्का रह गया। इस हादसे के बाद एयर इंडिया और भारत सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठे, लेकिन किसी को भी जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सका। टाटा ग्रुप ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन इस हादसे ने भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। इस हादसे के बाद केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े हुए। एयर इंडिया जो 2022 में टाटा ग्रुप को वापस सौंप दी गई थी, इससे संचालन और सुरक्षा मानकों पर चर्चा तेज हो गई। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि विमानन क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के बजाय सरकार ने केवल प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने तक सीमित रखा। 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दावा किया था कि भारतीय हवाई अड्डों और विमान संचालन सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, लेकिन इस हादसे ने इन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाए गए कि पुराने विमानों के परिचालन की अनुमति और रखरखाव में लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। हमारे देश में विमानन सुरक्षा को लेकर आपदा के बाद प्राथमिकता दी जाती है। इस वीडियो में आपको न केवल इस हादसे के साथ भारत में हुए अन्य विमान हादसों के बारे में और उनकी भयावहता पर चर्चा होगी, बल्कि यह भी बात की जाएगी कि कैसे हर हादसा एक सबक बनकर सामने आया। इसलिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और जानिए भारतीय विमान इतिहास की पूरी सच्चाई। आज के इस वीडियो में उन तमाम विमान हादसों की बात होगी जो भारत के इतिहास में इससे पहले हुए हैं। 12 नवंबर 1996 हरियाणा के चरखी दादरी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भारत को विमानन सुरक्षा के मामले में झकझोर दिया। सऊदी अरब का बोइंग 747 और कजाकिस्तान का सेकंड 76 विमान हवा में टकरा गए। यह दुनिया का सबसे भीषण मिड एयर टक्कर थी, जिससे कुल 349 लोग मारे गए। हादसे के बाद जांच में यह पता चला कि कजाकिस्तान के पायलट ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों को सही से नहीं समझा और क्रू के बीच कम्युनिकेशन गैप था। इस हादसे ने भारत को विमानन सुरक्षा के मामले में कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया। दूसरा हादसा 1 जनवरी 1978 मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई से दुबई जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही यह विमान अरब सागर में जाके गिर गया। इस हादसे में कुल 213 लोग मारे गए थे। जांच में पता चला कि पायलट का स्पेशल डिसओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटर फेलियर इस हादसे की वजह बनी। यह एयर इंडिया के इतिहास का सबसे घातक हादसा था। 22 मई 2010 जो तीसरा हादसा है, 22 मई 2010 दुबई से मंगलुरु आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय रनवे से आगे निकल गई और खाई में गिर गई। हादसे में कुल 158 लोग मारे गए और 8 लोगों की जान इसमें बच पाई। जांच रिपोर्ट में पायलट के निर्णय लेने की चूक और रनवे पर विमान को रोकने में असफलता इसका प्रमुख कारण बताया गया। यह हादसा हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानकों की गंभीरता को दर्शाता है। 17 जुलाई 2000 पटना में एयरलाइंस एयर फ्लाइट 741
12 के साथ हुआ, जो लैंडिंग के दौरान रिहायशी इलाकों में गिर गया। इस हादसे में 60 यात्रियों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 5 लोग मारे गए। हादसे का कारण जो बताया गया, पायलट की तकनीकी गलती और विमान के रखरखाव में कमी थी। इस घटना ने विमानन उद्योग को और सतर्कता बरतने के लिए मजबूर किया। भारत के विमानन इतिहास में ये हादसे एक चेतावनी की तरह हैं। उन्होंने हवाई सुरक्षा के मानकों पर कई बड़े सवाल खड़े किए और इसे बेहतर बनाने की आवश्यकता को उजागर किया। आज के समय में भारत के सबसे व्यस्त हवाई नेटवर्क में से एक है, लेकिन यह आवश्यक है कि हर उड़ान सुरक्षित हो और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए नवीनतम तकनीकों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इस हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर विमानन कंपनी इन नियमों का सख्ती से पालन करे। 2024 में नागरिक उड्डयन नीति को संशोधित करते समय सरकार ने यह वादा किया था कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी, लेकिन 2025 के इस हादसे यानी अहमदाबाद के हादसे ने यह दिखाया कि यह दावा केवल कागजों तक सीमित रह गया है। विशेषज्ञ जो हैं उनका मानना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी स्टाफ की कमी, पुराने विमानों का उपयोग और नियमित निरीक्षण की अनुपस्थिति ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। यह आवश्यक है कि सरकार हवाई सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे और इस दिशा में ठोस कदम उठाए। हादसे के बाद प्रक्रियाओं के बजाय हमें ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सके।